दोस्तों स्वागत है आपका स्किल टू सक्सेस में। और आज हम कंपैरिजन करेंगे ग्रुप डी वर्सेस एसएससी एमटीएस। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं कि दोनों के पेपर इस साल होने वाले हैं। सो आप किस पे ज़्यादा प्रेफर करें और या फिर दोनों आप कैसे ले पाएँ, तो चलिए इसके फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। पहले देखते हैं ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी में जो फ़ायदे हैं, प्रोज हैं, वैकेंसी है 1 लाख प्लस समथिंग अराउंड 1,35,000। ठीक है, लेस कंपटीशन है इन कंपैरिजन ऑफ एसएससी एमटीएस। कंपटीशन तो हाई होता है सब जगह, मगर इसके रिगार्ड में कम है। ठीक है, नेक्स्ट है कट ऑफ। कट ऑफ भी 70 से 75 है, जनरल कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, सो इजी सिलेक्शन है इन कंपैरिजन ऑफ एसएससी एमटीएस। ओवर टाइम अलाउंस यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, 10 से 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी आपकी, आपको ओवर टाइम अलाउंस भी मिल जाते हैं। ठीक है, सो अब इसके नुकसान क्या है, कॉन्स क्या है। कॉन्स है 1 पेपर प्लस 1 फिजिकल होगा। ठीक है दोस्तों, फिजिकल में क्या होगा कि आप 35 केजी का वेट आपको 100 मीटर तक दौड़ना होगा, बॉयज़ के लिए है। और गर्ल्स के लिए कितना है, 20 केजी वेट को उठा के दौड़ना होगा। ठीक है, और 1 किलोमीटर रनिंग है। ठीक है, सो ये फिजिकल जिसका स्ट्रेंथ अगर जिसने मेंटेन करके रखता है एक स्पेसिफिक टाइम पे, सो वो इसको कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा इसके नुकसान है इन कंपैरिजन ऑफ एसएससी एमटीएस। क्यों है वो अभी मैं बताऊंगा लास्ट में, जब सम अप करूंगा तब आपको दोनों को कंपैरिजन बेहतर तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ज्वाइनिंग लेट होगी। आप जानते हैं ग्रुप डी में कितने लोग ने फॉर्म भरा है, करीब 1.5 करोड़ ने फॉर्म भरा है। तो पेपर देते देते लगभग 6 महीने से 8 महीने तो पेपर ही चलेगा इसका। ठीक है, प्रोसेस ज्वाइनिंग कम से कम 2023 के करीब होगी। ठीक है, और भी समय लग सकता है क्योंकि आप जानते हैं कोविड भी चल रहा है। सो इसमें बहुत ज़्यादा धैर्य या फिर आप कुछ और इसके अलावा करते रहे, टाइम लगेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है यूज कैंडिडेट अप्लाई। ठीक है, मैंने बताया आपको 1.5 करोड़ करीब है। ठीक है, फील्ड जॉब रहेगी यहाँ पे आपकी, फील्ड जॉब, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे में ज़्यादातर फील्ड जॉब ही होती है। आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, बाहर ट्रैक्स पे काम करने होंगे। ठीक है, सो ये जॉब थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकती है, नेचर जैसे बारिश आ गई या फिर तूफान या फिर ऐसी चीज़ों को भी आपको झेलना पड़ सकता है। ठीक है, सो मोर प्रेशर रहता है यहाँ पे क्योंकि नाइट शिफ्ट भी लग जाती है। ठीक है, डे शिफ्ट भी लगती है। सो मोर प्रेशर इन कंपैरिजन ऑफ एसएससी एमटीएस। और नेक्स्ट है प्रिपरेशन नॉट पॉसिबल। यहाँ पे प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता फर्दर, अगर आप करना चाहें। करने वाले बच्चे तो कर लेते हैं, मगर जो जो आराम से करना चाहते हैं, कोई हायर लेवल की आराम से उन्हें टाइम मिले, तो वो उतना यहाँ पे कर नहीं पाता फोकस। ठीक है, सो अब करते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। क्या फ़ायदे हैं इसके। एक पेपर होता है, एक रिटन होता है। ठीक है, एक रिटन में केवल एस्से और लेटर जो कि 30 मिनट्स का होगा। ठीक है, सो 30 मिनट्स का यहाँ पे है। और यहाँ पे फिजिकल आपको क्या बताया, इतनी दौड़ होंगी। ठीक है, दो दौड़ होगी। तो इन कंपैरिजन में इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, 30 मिनट में एस्से लिख के आपको भाग जाना है बस। और नेक्स्ट है ज्वाइनिंग बिफोर ग्रुप डी। ग्रुप डी से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, लस कैंडिडेट अप्लाई। 35 लाख लोगों ने इस बार अप्लाई किया, पिछले साल से ज़्यादा ने अप्लाई किया इस बार। ठीक है, तो कंपटीशन तो हाई है ही, मगर 35 लाख, ठीक है, ने अप्लाई किया है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू ये है, तो सिनेरियो देखा जाए वैकेंसी और कितनों ने अप्लाई किया है, तो दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, सो नेक्स्ट है ऑफिस जॉब रहेगी आपकी। ऑफिस जॉब में मज़े रहेंगे आपके, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत काम करना है और बैठे रहो, प्रिपरेशन करते रहो।
लेस प्रेशर रहेगा। ऑफिस जॉब है तो जाहिर सी बात है एक रूम के अंदर आपको काम करना पड़ेगा तो प्रेशर कम ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, फर्दर प्रिपरेशन पॉसिबल। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ठीक है। और प्रिपरेशन बहुत आराम से होती है, केवल 1-2 घंटा काम और आराम से पढ़ाई करिए आगे के लिए, सीजीएल के लिए या फिर आगे जो भी आपके टारगेट है फ्यूचर के, वो आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, सो बहुत मस्त रहता है यहाँ पे। इसके कॉन्स क्या, इसके नुकसान क्या है? जैसे एमटीएस की वैकेंसी 10,000 ही है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे 10,000 वैकेंसी बहुत ही कम इन कंपैरिजन ऑफ ग्रुप डी। सो हाई कंपटीशन तो रहेगा यहाँ पे, कंपटीशन बहुत हाई, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले बहुत हो चुके हैं, तो आपको कंपटीशन में इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कट ऑफ 85 to 90 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। 85 to 90 जा रहा है एक बार। सो आप सोच सकते हैं कितना कंपटीशन है। 100 में से 85 to 90 आपको मेहनत करनी होगी। विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपका 80 प्लस रहना चाहिए, 78 to 85 के बीच में रहना चाहिए। टफ सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और नो ओवर टाइम वर्क, यहाँ पे ओवर टाइम वर्क के पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। ऊपर मिल जाते हैं ऊपरी पैसे, अगर ओवर टाइम नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये कंपैरिजन था ग्रुप डी और एसएमटीएस। आपको समझ आ चुका होगा कैसे आप इसमें सरवाइव करेंगे, ठीक है। सो दोनों बेहतर है अपने हिसाब से। आज कल के जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के, ठीक है। सो आप, दिक्कत ये है कि आपको यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो साइड बाय साइड आपको अपनी फैमिली को भी लेके चलना है, तो आप यहाँ कुछ ना कुछ करते रहिएगा, ठीक है। सो सपोर्ट, क्योंकि सरकार का आपको भरोसा नहीं है कब पेपर कंप्लीट कराए और कब आपकी ज्वाइनिंग कराए, तो चीज़ें टाइम लगेगी, ठीक है। सो हमने कल से शुरू करना है ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड एसएससी एमटीएस को, तीनों के बेस्ट क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और साथ में आपके जितने दोस्त हैं उनको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करिएगा चैनल को, ठीक है, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और आगे कंटेंट बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड कर सके हम, ठीक है। इतना ही आपसे बात करनी थी आज रिलेटेड ग्रुप डी एंड एमटीएस के बारे में, ठीक है। फर्दर आपको जानकारी और दी जाएगी, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। एसएससी और ग्रुप डी को इस बार क्रैक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।